जानते हैं कि आज जिला स्तर की रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन की जो कमेटी गठित हुई है मेरी अध्यक्षता में, उसकी आज मीटिंग हमने यहाँ हेडक्वार्टर्स में रखी थी। आप ये भी जानते हैं कि हाल ही की जो बरसात हुई है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश के हर ज़िले में हुआ है और चंबा ज़िला भी उससे अछूता नहीं रहा। और यहाँ पर जो नुकसान है, जो बरसात की शुरू से अंत तक सितंबर तक लगभग 451 करोड़ का जो लॉस है की फिगर जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट जो है स्टेट हेडक्वार्टर्स को हुई है। यद्यपि हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से 12,000 करोड़ रुपए प्रस्ताव के माध्यम से विधानसभा के प्रस्ताव से मांग की है, लेकिन अभी तक वो राशि ना मिलने के बावजूद सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों से हिमाचल प्रदेश में एक रिलीफ पैकेज जो है उसकी घोषणा की है, जिसकी जानकारी आप सबको है। वो 4,500 करोड़ रुपए का एक रिलीफ पैकेज जो हाल ही में बरसात में जो नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार के द्वारा अपने संसाधनों से स्वीकृत हुआ है। और ये अपने आप में आज तक की सरकारों के द्वारा किए हुए फैसले से सर्वोपरि फैसला है, क्योंकि कभी भी 1 लाख से ज़्यादा पूरे क्षतिग्रस्त मकान को नहीं मिला है। और वर्तमान सरकार ने जिसका घर पूरी तरह से डैमेज हुआ है उसको 7 लाख रुपया देने की जो है बात कही है। और प्रसन्नता इस बात की है कि उस रिलीफ पैकेज का कुछ हिस्सा जो है अभी जो है सरकार के द्वारा रिलीज़ करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर पहुंच चुका है। जहां तक चंबा जिला का ताल्लुक है, हमारे पास SDRF, NDRF के जो फंड्स हैं वो 34.5 करोड़ जो है वो मिल चुके हैं जिला प्रशासन को। और स्पेशल पैकेज के 12 करोड़ में से 3.5 करोड़ यहाँ मिल चुके हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 219 घरों की स्वीकृति हुई है और 290 और घर जो है उसमें शामिल करने की निवेदन जो है यहाँ से PMLA में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ है। उसके अतिरिक्त जो हिमाचल प्रदेश का जो आर्थिक पैकेज है, जिसके माध्यम से जो पूरा गिरा हुआ मकान है उसकी राहत राशि 7 लाख है और उसमें 1,50,000 की राशि PMLA की और उसके अलावा बची हुई राशि जो है प्रदेश सरकार अपने खजाने से उस इफेक्टेड व्यक्ति को जो है दे रही है। चूँकि आप जानते हैं कि अभी हमारे जो पंचायत स्तर के जो अधिकारी थे, जिनकी हड़ताल की वजह से ये काम में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है और अभी वो सारे कर्मी जो है अब दोबारा से काम पर आए हैं और अब दोबारा से जो है वो काम की शुरुआत हुई है। इसी का रिव्यू हमने आज इस मीटिंग में किया है और ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर के ऊपर विभिन्न विभागों के द्वारा जो यहाँ पर अपनी रिपोर्ट रखी गई है उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और जहाँ जहाँ मुझे कमियाँ दिखी हैं वहाँ मैंने उन जो है कंसर्न्ड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हमने ये कहा है कि जल्द से जो है इन कमियों को दूर करके जो है फौरी तौर पर जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के काम हैं उनको जो है शुरू किया जाए। आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि एक मिटिगेशन जो है स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड जो है उसके तहत भी जहां बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ है उसके तहत यहाँ ज़िले से 18 DPRs हमने बनाई हैं और 5 जो DPR हैं उसमें स्वीकृत हो गई हैं अभी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड से। और मनरेगा के तहत 9,558 जो है 9158 काम जो है जिला स्तर के ऊपर स्वीकृत हुए हैं। इसी तरह से जो नेशनल हाईवे रेस्टोरेशन के काम हैं उसमें भी 8 करोड़ के करीब राशि जो है अभी ज़िले में बन चुकी है और फील्ड लेवल के ऊपर जो है उसका काम शुरू हो गया। मुझे खुशी इस बात की ये है, जो रिव्यू में मैंने देखा
कि बरसात के दिनों में जो जैसे भरमौर एरिया में जो सड़क कट गई थी बग्गा के पास, मैं वहाँ गया था, वो सारा रेस्टोरेशन का काम हो गया है। आज कोई भी सड़क जो है वो जो है अभी बंद नहीं है। सारी सड़कों को पीडब्ल्यूडी विभाग ने ज़िले में खोल दिया है, जहां पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रही है। यहां तक कि जो छोटे छोटे गांव के संपर्क मार्ग एम्बुलेंस रोड थे, उनको भी हमने खोल के लोगों के जो है घरों तक वो उसकी सुविधा, बस की सुविधा या जो है छोटे वाहन की सुविधा को हमने पहुंचाया। बिजली का काम पूरी तरह से रिस्टोर हो चुका है। पीने के पानी की योजनाओं के ऊपर काम हो रहा है और लगभग 99% में 1-8% की कमी है। जो बरसात के दिनों में जो सरकारी संपत्ति को जो नुकसान हुआ है, उसका रेस्टोरेशन का काम जिला स्तर पर हुआ है। अभी इस काम को और अधिक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी डंगे लगने अंदर से बाहर से, रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल, ये सारे काम निकट भविष्य में जैसे ही एक स्टोन क्रशर्स की स्ट्राइक खत्म होती है, स्टोन क्रशर्स की इजाज़त जो है सरकार देती है, उसके बाद वो सारे काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे। तो आज की इस मीटिंग के माध्यम से जिला स्तर पर जो हुआ उसकी जानकारी मैं आपके माध्यम से सारे जिला की जनता को और प्रदेश की जनता को देना चाहूँगा। और प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। जिला स्तर पर हमारे जिलाधीश महोदय और सभी जो अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ बरसात के दिनों में भी और लगभग अब काम कर रहे हैं। तो आप सबका धन्यवाद, आभार और इनको बधाई है। और अच्छा सर, इस सीएम की सेहत को लेकर लोग चिंतित है, क्योंकि आप भी मिले होंगे, तो इस तरफ मैं थोड़ा भी प्रकाश माननीय मुख्यमंत्री, बस हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वैसे तो उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और जो मेरी जानकारी है अभी 1-2 दिनों में वो शिमला आने वाले हैं, लेकिन दिल्ली से भी बहुत सारी फाइलें वो निपटा रहे हैं। जो अर्जेंट जो जैसे ये क्रशर्स के बारे में जो फैसला लेना था, उसकी भी डिस्कशन उन्होंने दिल्ली पे की है। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जो है वो अपना कामकाज जो है संभालेंगे। और जो अभी क्योंकि उन्होंने जिला स्तर के ऊपर टूर भी करना है, इस पैकेज को भी जिला स्तर के ऊपर जो है यहाँ पर लोगों के साथ साझा करना है, तो वो सारा कार्यक्रम बना हुआ है। जैसे ही वो अपना काम संभालते हैं तो जल्द से, और मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास है कि बहुत जल्दी सीएम साहब जो है अब सुचारू रूप से प्रदेश में काम करने शुरू करेंगे। ये जो राहत पैकेज दिए सर, क्या मानते हैं आप, इससे पूरी क्षतिपूर्ति हो जाएगी या केंद्र से भी कोई सहायता इसके अलावा अपेक्षित है? केंद्र से हमने मांग की है। अब राज्य के सीमित संसाधनों और जैसा आप जानते हैं वित्तीय हालात कोई एक साल में 8 महीने में नहीं पैदा हुए हैं, वर्षों से जो वित्तीय हालात प्रदेश के हैं, उसके मद्देनज़र जो है केंद्र सरकार से आग्रह किया गया, एक बार नहीं बार किया गया। अब तो विधानसभा के माध्यम से जो है 1200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास कर यूनानिमसली वहाँ भेजा गया है। अब केंद्र सरकार की तरफ से नाम मिलने के बावजूद या कम मिलने के बावजूद, क्योंकि वो तो हमारा क्लेम है, जो हमको डिजास्टर फंड में मिलना है वो तो हमारा राइट है, उसके अलावा जो इमदाद होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। लेकिन फिर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।